Good morning student, this is the part 3 or lecture 3 of the chapter 4 carbon and its compound. In the first video we have discussed about the covalent bond and covalent compound. Okay, so I have given you some homework also. So most of the student have done right, but few student they have done some mistakes. और कुछ ने तो लुईस स्ट्रक्चर बना दिया है. लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं बोला गया था. लुईस स्ट्रक्चर इज़ अ पार्ट ऑफ क्लास 11th है ना. जयेश प्रजापति आपने लुईस स्ट्रक्चर बना के रखा है. इट इज़ नॉट इन दी सिलेबस. ओके, जो सिलेबस में है वही कवर कीजिए आप. ठीक है, तो H2O से शुरू करते हैं. आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, H2O बनाइए. ठीक है, तो हाइड्रोजन का होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी कैसे कंप्लीट करेगा? इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड की शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा. आप लोगों को समझ में नहीं आता ना, तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया करो. ठीक है, लाइन ड्रॉ करने से आपको आखिरी में जब आप उसका स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाते हैं तो ईजी जाएगा. ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के साथ अपने ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा 8. अब देखो यहाँ पर ना बच्चे कैसे डायग्राम क्या लिख रहे हैं पता है? O डबल बॉन्ड H. O डबल बॉन्ड H हो रहे हैं क्या? यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है, आपके यहाँ 2 हाइड्रोजन ही नहीं है ना. बहुत सारे बच्चे ऐसे बना के दिए, दिस इज रॉन्ग. आप यहाँ से देखो ना, O बीच में है, यहाँ पर एक बॉन्ड है हाइड्रोजन का, यहाँ पर एक बॉन्ड है हाइड्रोजन का. सो दिस इज दी H2O. वैसे अगर H2O का आप लुईस स्ट्रक्चर से डायग्राम देखें तो इस तरीके से बनता है. ठीक है, पर आपको उतना आगे पढ़ना ही नहीं है. अब आप बोलोगे इसमें लोन पेयर बनाओगे इस तरीके से, तो लोन पेयर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ये सब लोन पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है. हाइड्रोजन में 2 लोन पेयर आप दिख रहा है, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये सब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं. आप सिंपल ये डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं तो लोन पेयर क्या बनाएंगे? ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है. यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन की, तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है. यहाँ पर ये वाले हाइड्रोजन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है. ठीक है, तो ये हो गया H2O का वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ पर आप इसको देख के बॉन्ड यहाँ पर बनाया करो. इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे तो बनाना ईजी होगा. अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा के रखें. इक्वल टू बॉन्ड जैसा दिख रहा है, इसमें इक्वल टू का साइन मत लगाओ, इसमें एरो का साइन लगाओ. आप इक्वल टू का साइन ऐसे बॉन्ड की तरह दिख रहा है, तो आप यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, एरो का साइन लगाएंगे. बहुत सारे बच्चे जो है इक्वल टू का साइन लिखते हैं, ऐसा लगता है H इक्वल टू H2O. सो डोंट राइट इक्वल टू साइन, यहाँ एरो साइन लगाओ ताकि बॉन्ड कौन सा है, एरो क्या है, समझ में आ जाए. और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखते हैं ना, तो आप उसको इस तरीके से लिखिए. ठीक है, ताकि क्लियर हो कि ये भाई ये H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है और ये H2O लिखा हुआ है. ठीक, तो एरो का साइन लगाएंगे, इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे. आप जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने भी इक्वल टू का साइन लगाया है वो अपनी कॉपी में करेक्शंस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट जो था C2H2 था, उसको पता नहीं किस तरीके से आप लोग बना रहे थे, आई डोंट नो. 2 कार्बन है, 2 कार्बन बना लीजिए. ठीक है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल? आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, ये 2 कार्बन है और इस कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन, और क्या है 2 हाइड्रोजन है. तो ये बन गया मेरे 2 हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन और कार्बन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया. तो यहाँ पर क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया. अब देखो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके आउटर मोस्ट शेल में. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, दोनों के दोनों. तो अब देखो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस कार्बन के भी देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो ये कैसा बॉन्ड बन रहा है? C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ C जो है सिंगल बॉन्ड बना रहा है H के साथ. सो दिस इज दी स्ट्रक्चर फॉर दिस C2H2. इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, है ना. C जो है आपस में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, है ना. दोनों कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन की, ये 3 इलेक्ट्रॉन की. ठीक, और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं. तो हमारा फाइनल डायग्राम बन गया ये C2H2 का. क्लियर हुआ? तो यह ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड C.
तो ये देखो C2H2 हो गया, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम आता है एग्जाम में, ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर, तो इसी तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब जो जयेश प्रजापति है वो इस तरीके से बना रहा था, पता नहीं किस तरीके से बनाया था, आई डोंट नो, पर कुछ जो भी बनाया था उसको इस तरीके से बनाइए बॉन्ड को, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दिखाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आप सारे इलेक्ट्रॉन को क्रॉस में भी दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो लुईस स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, लोन पेयर्स नहीं दिखाना है आपको, इसमें आपको सिंपल आपकी बुक में जो डायग्राम है एग्जैक्टली उसी को ही फॉलो करना है। सो ये C2H2 हो गया, ये H2 हो गया। फिर NH3 था, उसको भी मैक्सिमम बच्चे गलत ही बना रहे थे, उसको भी बता देते हैं। NH3 सेंट्रल एटम क्या हो गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, अब हाइड्रोजन इस यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो देखो हाइड्रोजन का क्या हो गया, बॉन्ड कंप्लीट, सॉरी हाइड्रोजन का शेल क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो, है ना, कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन का देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पूरा उसका आ जाएगा। अब देखो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, यहाँ पर एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, यहाँ पर एक बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पर भी एक बॉन्ड बना रहा है। सो ये हो गया NH3। तो उसको इस तरीके से बनाना था आपको NH3 को। आप कुछ बच्चे ऐसे बना रहे थे, N ट्रिपल बॉन्ड H कुछ लिख दिए थे, कुछ लिख रहे थे N सिंगल बॉन्ड H, तो ये सब रॉन्ग है। आप यहाँ से देखिए ना, 3 NH3 है अमोनिया, तो नाइट्रोजन क्या होगा, 1 होगा, और 3 क्या होंगे, हाइड्रोजन। सो NH3 आपको इस तरीके से बनाना था, ठीक। तो NH2 हो गया, NH3 हो गया, वाटर हो गया, H2O2 हो गया, बाकी HCl तो सबने सही बनाया था। CCl4 नेक्स्ट है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर CCl4 बताते हैं। इधर बना देते हैं CCl4। तो एक कार्बन बीच में आएगा, जो सिंगल है कार्बन है हमेशा, कार्बन है नाइट्रोजन है वो हमेशा मिडिल में ही आते हैं जनरली, ठीक है। सो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ये क्लोरीन का, कितने क्लोरीन ड्रॉ करने हैं मेरे को, आप देख लो कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, तो ये 4 क्लोरीन ड्रॉ हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, हर एक क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में। तो क्या करेंगे, ये लोग आपस में कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे। तो देखो क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इधर भी इस क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, इस क्लोरीन के भी, इस क्लोरीन के भी, कार्बन के भी देखो इस तरीके से, कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इधर Cl है, इधर Cl है, इधर Cl है, और इधर Cl है, तो ये हो गया CCl4। कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, चारों से क्लोरीन क्या है, कनेक्टेड है, तो CCl4 बन गया, जिसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। सो दिस इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस इज़ अमोनिया, और उसका ये डायग्राम है। सो इसको नोट कर लेंगे अगर आपको गलत है तो, ठीक है। अगला जो बच्चे डाउट पूछ रहे थे वो पूछ रहे थे कैटेनेशन क्या होता है, कैटेनेशन उनको समझ में नहीं आया, सो कैटेनेशन पढ़ा देते हैं। कैटेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी आता भी है कि डिफाइन कैटेनेशन, कैटेनेशन क्या होता है, ठीक है। सो क्या होता है भाई कैटेनेशन, कैटेनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या है कैटेनेशन, मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद से लिंक होना, खुद के साथ ही बॉन्ड बना लेना। एटम क्या करते हैं, अपने ही एटम के साथ क्या, अपने ही दूसरे एटम के साथ क्या बनाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि जो कार्बन है, इट हैज़ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से क्या होता है, इस तरीके से अटैच होके एक बहुत कंपाउंड बना लेता है। जैसे कि यहाँ पर 6 कार्बन आपस में अटैच होके क्या बना लिए, कंपाउंड। बाकी की जो वैलेंसी होगी वो किसी भी दूसरे एटम से कंप्लीट होगी, जैसे कि C6H12O6। अब देखो यहाँ पर जो कार्बन है, 6 कार्बन आपस में अटैच हैं,
इस तरीके से, है ना। बाकी जो है तो C6 में 6 कार्बन आपस में सेल्फ लिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड है। वैसे ही और भी बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड होते हैं, लाइक C6 C8 है ना, C8 C8H18 है ना। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, ऑक्टेन बोलते हैं इसको। यहाँ पर देखो जो कार्बन है वो 8 कार्बन से अटैच है। इसका अगर डायग्राम बना है ना, C8H18 का अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, अगर इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो देखो कार्बन 8 कार्बन एक दूसरे से ही क्या है, अटैच है। बाकी जो कार्बन की वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी, ठीक है। तो बाकी जगह क्या रहेगा, हाइड्रोजन अटैच रहेगा। तो यहाँ सब जगह क्या लिख दो, हाइड्रोजन लिख दो। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच है, ये कार्बन इससे अटैच है, तो एक दूसरे से सेल्फ लिंक्ड है ये। इसी को बोलते हैं कैटेनेशन, कि एक दूसरे से सेल्फ लिंक होकर ये क्या बनाते हैं, अलग अलग तरीके के कंपाउंड बनाते हैं। बहुत सारे तरीके के कंपाउंड आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको कैटेनेशन और क्लियर होगा। जब हम एल्केन पढ़ेंगे, एल्कीन, एल्काइन पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा ये कैटेनेशन का जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर होगा। पर अभी समझ लो कैटेनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। एक कार्बन एटम अपने दूसरे कार्बन एटम से क्या रहता है, अटैच करके वो ऐसी लंबी चेन बनाते हैं, ठीक है। ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, ऑक्टेन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन से बहुत अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनाता है कार्बन, एक दूसरे से ही अटैच होके। इसी को बोलते हैं कैटेनेशन, दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो आज हम अब न्यू टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ से शुरू होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है, ठीक। और ये जो टॉपिक अभी हम आपको पढ़ाने वाले ना वो एकदम से समझ में नहीं आता है, यू नीड टू गिव सम टाइम, है ना। 2-3 लेक्चर होने के बाद आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर होना शुरू होगा। तो एकदम से घबराना मत कि अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है करके, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है और 2-3 टॉपिक जब हो जाएंगे ना तब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आपको ये सबसे ईजी लगने लगेगा, ठीक है। So what are organic compound? The compounds of carbon are known as organic compound. जो कार्बन के compounds है उसको हम क्या बोलते हैं, organic compounds। जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6, it is a compound of carbon, so ये क्या है, organic compound है, ठीक है। अब ये जो organic compound है इसके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 पार्ट्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स और वो कंपाउंड्स विच कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे एल्केन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे हम लोग एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। एल्केन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन एंड एल्काइन क्या पढ़ते हैं इसको, एल्कीन और एल्काइन, दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हम ये तीनों चीज़ पढ़ने वाले हैं, ओके। उसके बाद कंपाउंड विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप, ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी होता है वो है हेलोएल्केन्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम सुन के थोड़ा डर लग रहा होगा भाई कैसे कैसे नाम है, हेलोएल्केन, एल्कोहल, एल्कोहल तो आप सब जानते ही हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। नाम से थोड़ा डर लगता है पर नाम से डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। जब आप आगे पढ़ेंगे ना बहुत ईजी लगेगा आपको, ठीक है। अभी जो बुक है ना उसमें इन सब का नॉमेनक्लेचर हटा दिया है। एल्कोहल तो है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, एल्डिहाइड और कीटोन का जो है नॉमेनक्लेचर वो हटा दिया, आपके 30% जो डिडक्शन हुआ है ना उसमें। फिर भी से हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एल्डिहाइड और कीटोन और हेलोएल्केन्स भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बट एक लेक्चर इनको भी देंगे हम, है ना। क्योंकि आगे जब आप 11th पढ़ोगे तो ज़रूरी है पढ़ना, 11th में तो ये सब आएगा ही आएगा, ठीक है। एक्चुअली 11th में ना ये ज़्यादा है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, हम इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं 11th क्लास में, और 12th क्लास में ना इन 5 की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, समझ रहे हैं। एक चैप्टर है हेलोएल्केन, एक चैप्टर है एल्कोहल एंड ईथर, दूसरा एक चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो 3 चैप्टर में ये 12th में है और ये 3 चैप्टर में क्लास 11th में है और 10th में क्या है इन सब का इंट्रोडक्शन। तो जब तक इंट्रोडक्शन नहीं पता होगा आप आगे का सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए 10th में पढ़ाना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के बाद हम देखेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे आज एल्केन क्या होते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या होंगे, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, उसके अलावा कोई और नहीं होगा। जैसे ये दिस इज़ दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है बट ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है। जबकि हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन क्या है, ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन होने चाहिए या फिर हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है मीथेन CH4। CH4 is a hydrocarbon. Why? Because it contains carbon and hydrogen only. So this methane is a hydrocarbon. और इससे पहले मैं आपको बताई थी C2H2, इथाइन जिसको बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो अ हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि इसमें भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। ये जो कंपाउंड है इसमें भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इस कंपाउंड में भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। तो क्लियर हुआ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड विच हैव ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इन इट। सो दिस इज अ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हाइड्रोकार्बन मिलता कहाँ पर है हमको, जो पेट्रोलियम होता है ना, जैसे पेट्रोल डीजल, उन सब में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और जो नेचुरल गैस है, आपके घरों में जो गैस सिलेंडर आता है ना, दैट इज़ ऑल्सो अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो आप घर में गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं उसमें जो गैस भरी होती है वो गैस भी हाइड्रोकार्बन ही होता है। ओके, सो दैट गैस इज़ ऑल्सो हाइड्रोकार्बन। तो क्या है, मेनली कहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, पेट्रोलियम में मिलते हैं और नेचुरल गैस में। उनके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हैं ये लोग, उनसे मिलकर बना होता है, किससे, हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है ये जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज होती हैं। तो और ये उसके हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल हैं। क्लियर हुआ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? दिस इज अ हाइड्रोकार्बन्स, अ कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। नाम से ही पता चल रहा है ना, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन और कार्बन्स। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सो हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होते हैं, मैंने बताया, वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड सेकंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड टू अदर कार्बन एटम्स ओनली बाय सिंगल बॉन्ड्स। यहाँ पर कार्बन कार्बन एटम्स के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, दे आर ऑल्सो रिफर्ड एज एल्केन, इनको और क्या बोलते हैं, एल्केन। सो कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। इसका एग्जाम्पल जैसे कि इथेन मैं लेती हूँ, इथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर इथेन। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर इथेन। और आप यहाँ पर देखो कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सो दिस इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें ये जो एक कंपाउंड है, एथेन एक कंपाउंड है ना, जैसे कि वाटर एक कंपाउंड होता है, CO2 एक कंपाउंड होता है, वैसे ही एथेन भी एक कंपाउंड होता है। और इस कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दोज हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स अटैच टू द अदर कार्बन एटम्स बाय अ सिंगल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एल्केन्स, इनको और क्या बोलते हैं, एल्केन्स। सो एग्जाम्पल क्या हो गया, एथेन। और भी एग्जाम्पल है इसके, लाइक ये आगे जाके हम पढ़ेंगे कि मैं ये इसका नाम कैसे ले रही हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आगे जाके मैं बस ये लिखूँगी और आप इसका नाम बता देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसको, ब्यूटेन। सो दिस इज़ ऑल्सो अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि देखो हर एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है।
बहुत इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना है, बहुत इजी है। 2 कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर भी 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी 2 कार्बन के बीच, यहाँ भी, ठीक है। सो कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्लियर हुआ, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड बिटवीन दी कार्बन एटम्स। ओके, सो इट इज़ क्लियर, वेरी इजी। Next is unsaturated hydrocarbons. Those hydrocarbons that have double or triple bond between adjacent carbon atoms. Adjacent समझते हैं ना, अगल बगल के जो कार्बन्स हैं, they have double और triple bond. उनमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखो कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका नाम होता है एथीन। इसको क्या बोलते हैं, एथीन बोलते हैं। यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसका नाम है प्रोपाइन, ठीक है। यहाँ देखो कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ये जो एडजेसेंट कार्बन है इनके बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। अब ये मत बोल देना कि यहाँ पर सिंगल है मतलब ये सैचुरेटेड है। कोई भी 2 कार्बन के बीच हो सकता है, सभी कार्बन में हो सकता है, या किसी 2 कार्बन में तो मिनिमम होना चाहिए। किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, तो भी वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा। और सैचुरेटेड में सारे कार्बन्स के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। जितने कार्बन हैं उस कंपाउंड में, जितने भी कार्बन है सबके बीच क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। पर अगर किसी 2 कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो फिर वो सैचुरेटेड नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा, और उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें एडजेसेंट कार्बन के बीच क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। सो दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। दे आर सब डिवाइडेड, इसको सब डिवाइडेड किया गया है, अभी मैंने बताया था। दे आर सब डिवाइडेड इनटू एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। डोंट वरी, अभी हम पढ़ने वाले हैं एल्कीन, एल्काइन, एल्केन सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पर अभी इतना समझ लो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस समझ लो, है ना। एग्जाम में सपोज आ गया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस बताइए। तो आप क्या लिखेंगे, डिफरेंस दोनों का क्या लिख दो, डेफिनेशन लिख दो और दोनों के एग्जाम्पल्स लिख दो, है ना। सैचुरेटेड क्या होंगे, कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, जबकि अनसैचुरेटेड में 2 कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, और उसके बाद एग्जाम्पल्स दे देंगे, ठीक है। इनको हम बोलते हैं एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड को क्या बोलते हैं, या तो एल्कीन या फिर एल्काइन, डिपेंड ऑन कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। और एल्केन्स के बारे में क्या पढ़ेंगे, मैंने इसका नाम एथेन लिखा, इसका नाम ब्यूटेन। तो इसका नाम कैसे लिखा, इसका स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर मैं एल्केन्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सो एल्केन क्या होते हैं, Alkanes consist of hydrogen and carbon in which all carbon-carbon bonds are singles. एल्केन में क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे और दूसरा कोई एटम नहीं होगा, ठीक है। एल्केन में क्या होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे और सारे कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। सो दैट इज एल्केन। क्यों एल्केन, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, इसलिए इसमें क्या होंगे, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही होंगे। सो वो होता है एल्केन। अब हम एल्केन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं कुछ आप लोगों को नॉमेनक्लेचर बता देती हूँ कि अगर किसी कंपाउंड में, ठीक है, अगर एक कंपाउंड है मेरे पास, उस कंपाउंड में एक ही कार्बन है तो उसका नाम कहाँ से शुरू होगा, मेथ से। अगर किसी कंपाउंड में 2 कार्बन एटम्स है ना, यहाँ पर क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर 2 कार्बन एटम्स हैं तो उसको मैं एथ बोलूँगी। 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, 4 कार्बन एटम्स है तो ब्यूट, 5 कार्बन एटम्स है तो पेंट, 6 कार्बन एटम है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट,
8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन और 10 है तो डेक। ये क्या होगा? रूट वर्ड होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से क्या होगा? हम नेम रखेंगे उस कंपाउंड का, ठीक है। 5 कार्बन है तो उसका नाम कहाँ से शुरू होना चाहिए? पेंट से शुरू होना चाहिए उस कंपाउंड में, ठीक है। रूट वर्ड क्या होगा? पेंट। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, C5H12, ठीक है। तो इसका अगर मैं सफिक्स देखूँ, एल्केन का जो एल्केन में जो हम सफिक्स लगाते हैं ना, वो लगाते हैं ANE। क्या लगाते हैं? सफिक्स ANE। यहाँ पर एक छोटा सा हाइफन रहेगा, यहाँ एरो लगाना, ठीक है। एरो और हाइफन ANE, इसका जो सफिक्स है वो एन है, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ C5H12, अब आपको बोले जाए इसका नाम लिखो, इसका नाम क्या है? तो 5 कार्बन है, मतलब उसका नाम क्या होगा? पेंट। क्या नाम होगा? पेंट। ये रूट वर्ड होगा। और क्योंकि ये एल्केन है तो एल्केन के आखिरी में हम क्या लगाते हैं? एन। तो ऐसा लिख दो, एन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? पेंटेन। क्या नाम हो गया? पेंटेन नाम हो गया। तो इस तरीके से हमको नॉमेनक्लेचर करना है। फिर से एक बार सुन लो, C5H12 एक एल्केन है, ठीक है। अब इस एल्केन का आपको नाम लिखना है। इस एल्केन का नाम क्या होगा? तो कार्बन 5 है, अगर 5 कार्बन होता है तो रूट वर्ड क्या हो गया हमारा? पेंट। तो मैंने क्या लिख दिया? पेंट, ठीक है। अब फिर बोलते हैं कि अगर एल्केन्स हैं तो एल्केन्स में हमेशा हम सफिक्स लगाते हैं एन, ठीक है। कोई भी हम एल्केन का नाम लिखेंगे तो पीछे क्या सफिक्स लगाएंगे? एन। तो दोनों को हम ऐड कर दो तो क्या बन गया? पेंटेन। क्या बन गया? पेंटेन। और भी एग्जाम्पल, ठीक है, C9H20, इसका क्या नाम होगा? तो देखो 9 का नाम क्या होता है? नोन। दिख रहा है 9 का? नोन। और आखिरी में हमको सफिक्स क्या लगाना है? ANE। तो इसका नाम क्या हो गया? नोनेन। तो इसका नाम हो गया पेंटेन, इसका नाम हो गया नोनेन। तो इस तरीके से हम नेम लिखते हैं, ठीक है। हमको ये चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। तो आप लोग अगर मैं कभी ओरल एग्ज़ाम ली तो मैं तो ये ज़रूर पूछूंगी कि अगर 6 कार्बन है तो उसका रूट वर्ड क्या होगा? हेक्स। 4 कार्बन है तो उसका रूट वर्ड क्या होगा? ब्यूट। तो इसकी आपके टिप पे होना चाहिए, एकदम टिप पे, कि जैसे मैंने 10 कार्बन देखा, आपका नाम आपको याद आना चाहिए 10 कार्बन है मतलब मुझे डेक से शुरू करना है उसका नाम, ठीक है। 2 कार्बन है मतलब एथ से शुरू करना है, 4 कार्बन है तो ब्यूट से, 6 कार्बन हेक्स से। तो ये आपके टिप पे होना चाहिए, एकदम टिप पे, कि आपको सपने में भी कोई उठा के पूछे ना, एकदम नींद से, गहरी नींद से भी जगा के कोई पूछे कि भाई 3 कार्बन है तो उसका नाम कहाँ से शुरू होगा, तो आपको पता ना 3 कार्बन प्रॉप। इतने अच्छे से आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे फेल होते हैं ना, उनको यही सब चीज़ें नहीं आती है। टीचर बोलते हैं, उनको टीचर की बात को तो एक तरफ से सुनते हैं, दूसरी तरफ से निकाल देते हैं। अब देखना, जो भी बच्चे टॉप करते हैं ना, चाहे वो मैं लास्ट क्लासेस की बात करूँगी, पहले बैच में अपराजिता थी, दूसरे बैच में तिलक है या फिर अनिध्या है ना, इन सब बच्चों ने टॉप क्यों किया, इनके बच्चों के अच्छे मार्क्स क्यों आए? क्योंकि जब टीचर बोलते हैं ना तो ये लोग उनकी बात सुनते थे और बात सुन के ना उसको फॉलो करते थे। दैट्स वाई दे स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स, अबाउट 90%, है ना। तिलक ऑल्सो स्कोर्ड मोर देन 90%, 92% समथिंग। अपराजिता शी ऑल्सो गॉट मोर देन 90%। तो इन बच्चों के 90% क्यों आए हैं आपको पता है? और अपराजिता ने कभी ट्यूशन भी नहीं किया, 10th क्लास में वो कभी ट्यूशन नहीं गई। वो सिर्फ उसको जो भी डाउट होता था वो मुझसे, सर से, या मैथ्स वाली मैम्स थी उस समय, अनुराधा मैम, उनसे वो अपनी डाउट क्लियर करती थी। और बहुत सारे उस समय 10th के बच्चे थे जो ट्यूशन नहीं जाते थे। राघवेंद्र भी कभी ट्यूशन नहीं गया, एंड दे हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स, है ना। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ट्यूशन मत जाओ, आप बिल्कुल ट्यूशन जाओ, बट you should listen to your teachers and you should follow the instructions given by the teachers। क्योंकि टीचर्स जो है ना आपके बेफालतू में या फिर यूं ही बेकार में यूं ही आपको कोई सजेशंस नहीं देते हैं, वो आपकी भलाई के लिए ही सजेशंस देते हैं ना। इसलिए बोल रहे हैं ये जो रूट वर्ड है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, इसको याद कर लो। अच्छे बच्चे तो याद कर ही लेते हैं, बट जो बच्चे हैं ना वो आपकी क्लास में कुछ जो ना ओरल देते हैं ना कुछ करते हैं, बस अब नाम तो नहीं लेंगे उन बच्चों का, जब क्लास होगी तब बताएंगे, हो सकता है होपफुली जल्दी से जल्दी क्लास शुरू हो जाए।
तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, लिख लो, इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा बट आपको ये आना ही चाहिए, ये चीज़ें एकदम रट डालो, घोट डालो, ऐसे पी जाओ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, नाम इसी से लिखेंगे। अगर 9 कार्बन है तो नोन आएगा ही, है ना। अब ये एल्केन है इसलिए हमने एन लगा दिया, एल्केन का एन तो नोनेन, पेंटेन, ठीक है। आगे एल्कीन पढ़ेंगे तो उसमें इन लगाते हैं, एल्काइन पढ़ेंगे तो उसमें आइन लगाते हैं, पेंटाइन, नोनाइन, इथाइन, प्रोपाइन। एल्कीन पढ़ेंगे तो मेथीन, मेथीन तो होता ही नहीं है, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन ऐसा होता है। और एल्केन पढ़ेंगे तो पेंटेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऐसे नाम होते हैं एल्केन्स के, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आगे की क्लास में ना मैं आपको बताऊंगी एल्केन का जनरल स्ट्रक्चर्स और ये पूरे मेथेन से लेकर डेकेन तक के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका स्ट्रक्चर, ठीक है। इस वीडियो में कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो, और वीडियोस को बार बार देखिए तभी चीज़ें समझ में आएगी। ओके, थैंक यू।